हेलो व्यूअर्स, एक और इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन मेडिकल साइंसेस आप लोगों ने देखा है। जो भी लेटेस्ट इश्यूज़ होता है मैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती हूं। कोरोना थर्ड वेव एक बार फिर हमारे सामने है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन के सिम्टम्स, उसको कैसे पहचान सकते हैं, डेल्टा से क्या डिफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें बताई। डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, भी नहीं देखा है ज़रूर देखिए और कमेंट्स ज़रूर करें। आज मैं एक ऐसी इशू पे बात करना चाहती हूँ जिसको लेके सब लोग आपस में डिबेट करते हैं। वो इशू है कोरोना कब ख़त्म होगा। हमारी लाइफ कितना डिस्टर्ब हो चुका है, कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारे कंप्रोमाइज़ हुए, कब हम फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे, सब इसके बारे में सोचते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग एजम्पशंस निकालते हैं। किसी के पास भी कोई क्लियर जवाब नहीं है कि ये कोरोना कब तक चलेगा, कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। कोरोना स्टार्ट हुआ एंड ऑफ 2019, दुनिया को पता चला इन जनवरी 2020 और मार्च 2020 तक पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल गया। जैसे कि एक बहुत हाई स्पीड सुपरसोनिक ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे दुनिया के सारे लोग, और उसमें एक ज़ोरदार ब्रेक लगा और झटका ऐसा लगा कि आप उस जगह पे 2-2-2.5 साल के लिए रुक गए, आगे ही नहीं बढ़ी आपकी लाइफ। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शटडाउन था। सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने अपना अपना तरीके जो है वो अपनाने शुरू किए कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। लोगों ने ट्रैवल बैन लगा दी, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, लॉकडाउन लगा दिया। किसी ने जल्दी लॉकडाउन लगाया, किसी कंट्री ने देर से लगाया, किसी ने बहुत लंबा लॉकडाउन लगाया, किसी ने बहुत शॉर्ट पीरियड का लगाया, बार बार रिपीट किया। कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे जापान है, कोरिया है, वो नियरली उन्होंने लॉकडाउन लगाया ही नहीं। सब ने अपने अपने हिसाब से सही डिसीजन लेने की कोशिश की। डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की ये मेजर्स को फेवर नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट को बहुत सारे क्रिटिसिज्म और विरोध का सामना करना पड़ा। दुनिया में पैंडेमिक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ गया। पूरी दुनिया के कंट्रीज ने अपने अपने सिटीजन्स को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया। कोरोना महामारी कोई पहली महामारी नहीं है, पहली पैंडेमिक नहीं है। उसके पहले भी फ्लू के खतरनाक पैंडेमिक्स आते रहे और फ्लू से भी ज़्यादा खतरनाक पैंडेमिक जो था वो स्मॉल पॉक्स का था, 18th सेंचुरी एंड ऑल्सो इन 19th सेंचुरी। इससे पहले जो फ्लू का पैंडेमिक हुआ था 1918 में, करीब 50 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ ऑन दैट टाइम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डेथ रेट से भी ज़्यादा था। और अगर आप स्मॉल पॉक्स के कंबाइंड डाटा देखें कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी मिला के कितने लोग स्मॉल पॉक्स के वजह से डेथ हुई, 300 मिलियन से अबव है। और कोरोना महामारी का अगर पूरा रिकॉर्ड अभी तक देखें, ऑफिशियली नियरली 5.5 मिलियन ये डेथ रेट, इससे ज़्यादा भी है। तो भी ये स्वाइन फ्लू और स्मॉल पॉक्स पैंडेमिक के डेथ रेट से बहुत बहुत कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने जो ये मेजर्स लिए, क्या यही एक तरीका था कि और कुछ तरीके हो सकते थे पैंडेमिक को हैंडल करने के। पैंडेमिक जब होता है तो इसका जो एक नॉर्मल फ्लो रहता है वो क्या रहता है, कैसे ख़त्म होता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो, कोरोना महामारी कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, क्या 2022 में इसका अंत होगा, इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। सो व्यूअर्स, जब एक पैंडेमिक होता है उसके बाद क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है, तो मैं उसको 1, 2, 3 सिचुएशन में आपको बताऊंगी। फर्स्ट सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल पैंडेमिक हुआ, एक नया वायरस सामने आया, प्रकट हुआ और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पूरे वर्ल्ड में फैल गया और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं पैंडेमिक या महामारी। तो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है, आपको पता चला कि एक नया वायरस आया है, इन्फेक्शन फैलने लगा है, लोगों में बहुत खतरनाक सिम्टम्स आ रहे हैं और लोगों की डेथ भी हो रही है और बहुत फास्ट रेट में वो दुनिया में फैल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रश विथ इट। उसको अपने स्पीड में बढ़ने दो और हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आगे जाता है और कब अपने आप खत्म। तो जस्ट वेट एंड वॉच। आपको लगा कि ये थोड़ी ना पॉसिबल है, कौन बैठ के वो वेट करेगा कि पैंडेमिक मारता जाएगा और कभी खत्म होगा। बट व्यूअर्स, इसके पहले जो पैंडेमिक्स हुए उसमें ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास नहीं थे, ना कि मेडिसिन था, ना ही वैक्सीन था। तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बचेगा बचेगा, जो मर जाएगा मर जाएगा। इस रास्ते से अगर चलेंगे, पैंडेमिक को होने दो, स्प्रेड होने दो, अपने आप खत्म होने दो, इससे क्या होगा, पैंडेमिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पूरे पॉपुलेशन में फैलेगा, सबको इन्फेक्ट करेगा। जितने ज़्यादा पैथोजेनिक होगा उतने ज़्यादा लोगों की डेथ होगी और जब उसके लिए नया कोई होस्ट नहीं बचेगा,
नया कोई इंसान नहीं बचेगा इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? वेरी लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ, जो कि पिछले पैंडेमिक्स में हो चुका है। सेकेंड मेजर क्या हो सकता है? सेकेंड मेजर ये है कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड पहुंचता है, हम सबको सारी जानकारी तुरंत मिल जाती है, हमारे हाथ में होता है, जो हमारी मोबाइल फ़ोन में होता है। तो इमीडिएटली पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि नया महामारी आया है, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो एक और मेजर हो सकता है क्रश इट, स्ट्रिक्ट मेजर लो, उसको तुरंत के तुरंत ख़त्म कर दो। अब ख़त्म करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? ओनली प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि नया महामारी है, नया वायरस है, मेडिसिन नहीं मालूम, सिम्टम्स नहीं मालूम, ट्रीटमेंट नहीं मालूम। तो उसको क्रश करने का एक ही तरीका क्या होगा? ग्लोबल साइमल्टेनियस शटडाउन। दुनिया की हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट एक साथ पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दे, इंसान को घर के अंदर कैद कर दे, कोई ट्रैवल ना हो, कोई मेल मुलाकात ना हो, पूरी तरह से स्प्रेड को रोक दे। जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको क्वारंटाइन कर ले, गवर्नमेंट फैसिलिटी में तब तक रखे जब तक रिकवर ना हो जाए। तो इस तरह से अगर आप उस वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड की 3 या 4 साइकिल को निकाल दें, जैसे कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड या इन्फेक्टिविटी पीरियड 14 डेज या 15 डेज था, तो इस तरह से अगर 2 महीना पूरी दुनिया एक साथ टोटल लॉकडाउन में रखे, हर एक इंसान घर के अंदर ही बंद रहे, तो आप उसको स्प्रेड होने से पूरी तरह से रोक सकते हैं। क्रश इट इमीडिएटली। बहुत मिनिमम ह्यूमन लाइफ लॉस होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेजर है, लेकिन इसमें जो मेजर ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है क्योंकि आपने उसको ज़बरदस्ती रोक के रखा। जैसे नदी का फ्लो होता है, बहुत सारे बाधाएं डाल के उसको रोकने की कोशिश की, पानी जमा होगा जमा होगा जमा होगा, जब उसका लेवल क्रॉस होगा वो सब कुछ तोड़ के बह जाएगा। सेम ऐसा वायरस का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ, वो हर एक होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर पाया। अगर इस दौरान एक व्यक्ति भी इन्फेक्टेड रह गया, तो जैसे ही आप रेस्ट्रिक्शन को हटाओगे फिर वही स्थिति में पहुंच जाएगा। तो दिस इज नॉट ए परमानेंट मेजर। अब बात करते हैं थर्ड मेजर की। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है चैलेंज करना, सामना करने का, वेट करने का, हथियार ढूंढने का, लड़ने का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाते हैं ताकि हम स्प्रेड को रोक सकें फॉर द टाइम बिंग, और उस दौरान उस वायरस के ऊपर हम पूरी तरह से स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, बॉडी में क्या डैमेज करता है, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, पॉसिबल ड्रग्स क्या हो सकते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उस दौरान हम वैक्सीन को डेवलप करें। देन धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन ओपन करते हुए पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, सबको इम्यूनिटी दे दे, ताकि वायरस धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं मैं किस मेजर के बारे में बात कर रही हूँ? जो मेजर अभी पूरी दुनिया ने उठाया। तो आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा मेजर है, मिनिमम डेथ होगी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, और हम वायरस का भी बहुत इफेक्टिव तरीके से सामना कर सकते हैं। इसमें जो एक चूक हो गई, वो चूक ये हो गई कि पूरी दुनिया ने एक साथ वो मेजर्स नहीं अपनाए। किसी कंट्री ने अभी लॉकडाउन लगाया, किसी ने 2 महीने बाद लगाया, किसी ने अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन किया, किसी ने बाद में किया। ये जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये मेजर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम नहीं किया। स्टिल दो हमने मिनिमम डेथ रेट के साथ इस वायरस को कंटेन करने में हम लोग सफल हुए। वैक्सीन भी बहुत जल्दी आ गया और हमने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। तो हमने इसमें देखा कि हम मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन लाइफ लॉस करके हम इफेक्टिव तरीके से उसको लड़ पाए, और ये तरीका सबसे बेटर है। अब इसमें भी क्वेश्चन है, अगर ये तरीका बेटर है तो 2 साल बाद भी हम वायरस को क्यों नहीं रोक पाए बहुत इफेक्टिव तरीके से? क्यों अभी भी एक के बाद एक लहर आ रहा है, और कब तक ये लहरें चलती रहेगी? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सेफ रहिए, विजिलेंट रहिए, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाते रहिए जब तक कि ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। वैक्सीन ज़रूर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।